हेलो गाइस, माय नेम इज़ स्नेहल एंड वेलकम टू माय चैनल स्नेहदी फार्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं थेराप्यूटिक रेंज। मैं ये टॉपिक इसलिए ले रही हूँ क्योंकि फ़िलहाल बहुत ज़्यादा वायरल चल रहे वेदर के वजह से। सुबह समर दिखता है और शाम को दिखता है कि बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। सो इसकी वजह से बच्चों में और बड़ों में भी बहुत ज़्यादा वायरल चालू है। और ऐसा भी हो रहा है कि कुछ टाइम के लिए ठीक हो रहा है और फिर से सर्दी खांसी, फिर से बुखार होना। तो ये मैं आपको एक थेराप्यूटिक रेंज जो ग्राफ है वो मैं आपको बता दूँ कि आपने जो भी टैबलेट ली है, अब जो भी मेडिसिन ले रहे हो, टैबलेट ले रहे हो, वो किस तरह से काम करने वाली है। सो ऐसा भी होता है कि हमको बुखार आ जाता है तो हम घबरा जाते हैं और डबल डोज भी हम लेते हैं कि जल्दी से बुखार उतरना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए मैं एक आपको साइंटिफिक रेंज बता रही हूँ, मतलब कैसे आपने जो टैबलेट ली है वो किस तरह से काम करेंगे। इसलिए मैं ये टॉपिक ले रही हूँ, दैट इज़ थेरेप्यूटिक रेंज या फिर ग्राफ आप बोल सकते हो। जैसे इसमें दिया है, आपने कोई भी टैबलेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मतलब आपने जब टैबलेट ली है तो लेने के बाद वो किस तरह से काम करेंगी, किस तरह से आपके ब्लड में जाएंगी और रिलीज़ होंगी। और यहाँ पे दिया है टाइम। मैं आपको पहले बता देती हूँ क्या क्या है। जैसे आपने यहाँ पे कोई ड्रग लिया, ओके, टैबलेट ली। अब ये जो टैबलेट है वो टाइम के सबसे टाइम देखेगा, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर या फिर 4 आवर, वो इसके हिसाब से जाएगा। और फिर वो कितना आपके ब्लड में जाता है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं आपको पूरा बता देती हूँ। देखो ये जो लेवल है, ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिज़ायर रिस्पॉन्स। मतलब अगर सपोज मैंने बुखार की मेडिसिन ली है तो अगर आपने यहाँ पे कोई टैबलेट ली है और ये टैबलेट जा रही है, यहाँ पे जाके कुछ रिलीज़ करेंगी और ये रिलीज़ जब होगा, यहाँ तक जब रिलीज़ होगा तो वो डिज़ायर इफेक्ट दिखेगा। हल्का सा बुखार जो है कम होते दिखेगा, तो पूरा कम नहीं हुआ है, हल्का सा। तो इस रेंज को बोलते हैं डिज़ायर रिस्पॉन्स, जो आपको चाहिए बुखार कम करने के लिए। फिर वो धीरे धीरे फिर से ऊपर जाएंगी, फिर से रिलीज़ होते जाएंगी। रिलीज़ होना मतलब क्या, जो आपने टैबलेट ली है, टैबलेट के अंदर बहुत सारे एक्सिपिएंट है और आपका पैरासिटामोल है या फिर कोई अदर ड्रग है जो आपके पेट में जाने के बाद रिलीज़ होगा, है ना, स्वेल हो जाएगा और अंदर जो पैरासिटामोल है वो निकलेगा बाहर। सो वो निकलेगा तो वो धीरे धीरे, अब यहाँ पे ना पीक ऑफ इफेक्ट बोलते हैं। पीक ऑफ इफेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा और रिलीज़ होने के बाद यहाँ से फिर बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने के बाद यहाँ से धीरे धीरे कम होगा। ओके, तो ये तो आपको समझ, यहाँ पे रिलीज़ जो है उसको डिज़ायर इफेक्ट बोलते हैं। देन ये पीक से बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा तो वहाँ पे एडवर्स रिस्पॉन्स बोलते हैं। एडवर्स रिस्पॉन्स मतलब बहुत ज़्यादा बुखार है, अगर उससे ज़्यादा आप मेडिसिन ले रहे हो और बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो गया तो साइड इफ़ेक्ट भी दिखा सकता है। सो दैट इज़, अब ये एडवर्स रिस्पॉन्स और डिज़ायर रिस्पॉन्स के बीच में जो आता है दैट इज़ अ थेराप्यूटिक विंडो। अब थेराप्यूटिक विंडो मतलब अगर मुझे बुखार आया है तो बुखार कम होना चाहिए, तो पैरासिटामोल या पैरासिटामोल का जो इफेक्ट है इतने ही विंडो में दिखाना चाहिए, दैट इज़ थेराप्यूटिक विंडो। ओके, सपोज मैं पैरासिटामोल का बात कर रही हूँ तो पैरासिटामोल को आपको डोज जो दिया जाता है वो है 4 से 6 के बीच में। मतलब आपने अभी डोज लिया, वो 6 घंटे के बाद, 6 आवर्स के बाद उसको फिर से डबल डोज लेना पड़ेगा। अगर सपोज़ मैं ऐसा कर रही हूँ कि मेरा बुखार उतर नहीं रहा और मैंने क्या किया, एक डोज लिया, एक टैबलेट ली 250 mg की, सपोज़ मैंने टैबलेट ली, वो टैबलेट को थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर रिलीज़ होगा, फिर धीरे धीरे कम होगा। तो ये जो है ना वो कम होगा ना, उसको सब थेराप्यूटिक इफेक्ट बोलते हैं। मतलब वो इफेक्ट जो है बुखार कम होने का वो कम हो जाता है, थेराप्यूटिक रेंज से कम हो जाता है। तो फिर हमको दूसरा डोज देना पड़ेगा, दूसरा डोज लेना पड़ेगा, फिर से 250 mg का लेना पड़ेगा। फिर क्या होगा, वो रिलीज़ होगा धीरे से, फिर फिर थोड़ा सा बुखार कम करेगा और यहाँ पे पूरा कम हो जाएगा और फिर ये धीरे धीरे कम होते जाएगा। उसको आप थेराप्यूटिक रेंज। अब देखो ऐसा होता है, ये हो गया एक मैकेनिज़्म। कोई भी आप ड्रग लेते हो इस तरह से वो काम करेगा। अब हर एक ड्रग का जो रेंज है वो अलग रहेगा। जैसे पैरासिटामोल को आप 4 से 6 आवर तक 6 आवर के बाद लोगे सेकेंड डोज, बाकी के जो रहेंगे। इसलिए तो आपको जो टाइमिंग है, जैसे सुबह लेना, दोपहर को लेना और शाम को लेना, इस तरह से डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। सो आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपने एक डोज़ ले लिया और बुखार कम नहीं हो रहा तो फिर से टाइम ना होते हुए फिर से डोज़ ले रहे हो, ऐसा नहीं करना। अगर ऐसे करते हो तो बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा और उसके साइड इफ़ेक्ट आपको देखने पड़ेंगे। और अगर बहुत कम भी आपने ले लिया, मतलब अगर आपने टाइम पे नहीं लिया, मैं 6 घंटे के बाद हमको फिर से एक टैबलेट लेनी थी, लेकिन अगर आपने वो नहीं लिया तो भी
आपका बुखार कम नहीं होगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपको जो भी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, प्रिस्क्राइब किया है, उस तरह से आपको मेडिसिन लेनी है। और ये भी आपको देखना है कि थोड़ा सा वक्त लगता है ये चीज़ को। अब बच्चों में क्या हो रहा है कि सर्दी खांसी ठीक हो रही है, लेकिन ठीक होने के बाद फिर से 2 दिन बाद फिर से उनको प्रॉब्लम हो रही है। ये एक्सपीरियंस हम भी लोग कर रहे हैं। सो आपको घबराना नहीं है। और ये कंसेप्ट है आपका कोई भी ड्रग जो है या फिर कोई भी टैबलेट है रिलीज़ होने के बाद कैसा होता है। सो होप सो आपको ये जो थेरापेटिक रेंज है, मतलब अब बहुत ज़्यादा लेते हो तो साइड इफ़ेक्ट कैसे होता है, बहुत कम लेते हो तो कोई इफ़ेक्ट ही नहीं दे रहा है। तो आपके इस रेंज में अगर आप ले रहे हो तो थेरापेटिक विंडो के हिसाब से आपको वो असर दिखाएगा। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।